31वां अध्याय दक्ष का राज्याभिषेक तथा नारद के उपदेश से प्रचेताओं की मुक्ति। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, इस प्रकार प्रचेताओं ने भगवान के आदेश अनुसार 12 लाख वर्षों तक राज्य का पालन किया। बाद में वैराग्य होने पर अपने पुत्र दक्ष का राज्याभिषेक कर तप करने के लिए वे राजभवन त्याग कर वन में चले गए। पश्चिम दिशा में समुद्र तट पर जहाँ जांजलि ऋषि ने सिद्धि प्राप्त की थी, वहाँ प्राणायाम द्वारा इंद्रियों का निरोध कर शांत चित्त से वे भगवान का ध्यान करने लगे। ध्यान करते हुए प्रचेताओं को देव ऋषि नारद ने देखा। प्रचेता भी नारद जी को देखते ही उठकर खड़े हो गए और अगर्य पाद्य से उनका विधिवत पूजन कर एक दिव्य आसन पर उन्हें बैठाया और बोले, भगवान आपका स्वागत है। आज आपके दर्शन से हम कृतार्थ हो गए हैं। आपका भ्रमण संसार के कल्याण के लिए होता है। आपने तथा भगवान शिव ने पहले हमें जो उपदेश दिया था, उसे गृहस्थी में आसक्ति के कारण हम सब भूल गए हैं। कृपया कर पुनः आप उस ज्ञान का उपदेश करें जिससे हम यह दुस्तर संसार सागर पार कर सके। नारद जी बोले, हे राजपुत्रों, वही जन्म सार्थक है, वही कर्म सलाध्य है, वही आयु सफल है, वही वाणी उत्तम है और वही मन वास्तविक मन है जिससे भगवान श्री हरि की सेवा की जा सके। वह तप, वह स्वाध्याय, वह तीक्ष्ण बुद्धि, वह योग अभ्यास, वह ज्ञान चर्चा एवं अन्यान्य साधन निष्फल हैं जो भगवान के साक्षात्कार में सहायक न हो सके। जैसे सूर्य से ही वर्षा ऋतु में जलती वृष्टि होती है, जैसे सूर्य से ही वर्षा ऋतु में जल की वृष्टि होती है और गर्मी में वही जल फिर सूर्य में चला जाता है, एवं जैसे पृथ्वी में स्थावर जंगम आदि सभी प्राणी उत्पन्न होकर फिर उसी में लीन हो जाते हैं, ठीक वैसे ही यह सारा प्रपंच श्री हरि से ही उत्पन्न होकर फिर श्री हरि में ही लीन हो जाता है। जैसे वृक्ष के मूल से वन से छोटी बड़ी सभी शाखाएं हरी भरी हो जाती हैं, एवं जैसे प्राण को भोजन देने से सब इंद्रियां तृप्त हो जाती हैं, पृथक पृथक इंद्रियों में अन्न लेपन करने से नहीं, उसी प्रकार भगवान के पूजन से सब देवताओं का पूजन हो जाता है। जो मनुष्य लोकेशना, वितेशना और पुत्रेशना से रहित होकर भगवान का चिंतन करते हैं, भगवान उनके वशीभूत होकर उनके हृदय में विराजमान हो जाते हैं और फिर उनके हृदय से कभी हटते नहीं। जो विद्या और वन के मद में उन्मत्त होकर भक्तों का अनादर करते हैं, ऐसे अहंकारियों की पूजा भगवान ग्रहण नहीं करते और न ऐसों को सद्गति ही प्रदान करते हैं। यहाँ तक कि भक्तों के लिए भगवान लक्ष्मी तथा देवताओं तक का परित्याग कर देते हैं। भगवान को भक्तों के समाज में जैसी प्रसन्नता होती है वैसी अन्यत्र नहीं, और वहाँ उनका स्थिर निवास रहता है। ऐसे दयालु भगवान की शरण में कौन नहीं जाएगा। तुम हृदय से भक्तों का आदर करो, प्रतिदिन भगवत कथा का श्रवण करो एवं सर्वत्र सम दृष्टि रखकर भगवान का भजन करो, यही कल्याण का मार्ग है। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, नारद जी प्रचेताओं को इस प्रकार ज्ञान का उपदेश देकर एवं भगवत संबंधी कुछ उत्तम कथाएं सुनाकर ब्रह्मलोक को चले गए। हे विदुर, तुमने जो नारद और प्रचेताओं का संवाद रूप आख्यान पूछा था, उसका वर्णन समाप्त हुआ। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे मनु के प्रथम पुत्र उतानपाद का वंश वर्णन किया। अब उनके द्वितीय पुत्र प्रियव्रत का चरित्र सुनो, जिन्होंने पहले नारद जी से आत्मज्ञान प्राप्त कर राज्य का पालन किया था। पश्चात पुत्रों को राज्य भार सौंपकर वन में तपस्या करते हुए परम पद प्राप्त किया। इस प्रकार विदुर जी श्री मैत्रेय जी द्वारा वर्णित भगवान की दिव्य कथा सुनकर आनंद मगन हो गए। उनका हृदय गदगद हो गया और नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। अनंतर उन्होंने मैत्रेय जी के चरणों पर अपना मस्तक रख दिया और हृदय में भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए कहा, हे मुने, आज आपने संसार के उद्धार का मार्ग दिखाकर मुझे कृतार्थ कर दिया। मैं आपके चरणों में बारंबार नमस्कार करता हूँ। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इस प्रकार विदुर मैत्रेय जी को नमस्कार कर उनकी आज्ञा लेकर अपने बंधु धृतराष्ट्र आदि को देखने हस्तिनापुर चले गए। हे राजन, जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति से भगवद भगत प्रचेताओं का यह चरित्र सुनता है अथवा उसका सर्वथा कल्याण होता है, उसकी आयु, धन तथा कीर्ति
की वृद्धि होती है और अंत में वह वैकुंठ लोक को प्राप्त होता है। चतुर्थ स्कंद का 31वां अध्याय समाप्त। चतुर्थ स्कंद समाप्त। हरिओम तत्सत।